हेलो ऑल। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में। अब रिएक्शंस में से बहुत इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक रहेगा अपना, एंड दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू रिडक्शन रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन। अब हमको रिडक्शन रिएक्शन करनी है अल्डिहाइड और कीटोन की। तो अल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन रिएक्शन में हम तीन टाइप के रिएक्शंस करेंगे, तीन टाइप के रिएक्शंस रहेंगे। तो ये जो टाइप की रिएक्शन है इसको हम जनरली पहले क्लासीफाई करें रिडक्शन में। अल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन रिएक्शन में तीन इंपॉर्टेंट टाइप जो आपको स्टेट बोर्ड के लिए आएगा, और एक आपका एडिशनल पॉइंट रहेगा दैट इज रिलेटेड टू नीट जेईई इन सीईटी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला अपना चालू कर दे रिडक्शन रिएक्शन में। रिडक्शन में सबसे पहले वाला रहेगा रिडक्शन टू अल्कोहल्स। पहला वाला जो रहेगा दैट इज रिडक्शन टू अल्कोहल्स। सेकेंड जो रहेगा नेक्स्ट वाला दैट इज रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। थर्ड वाला जो पॉइंट रहेगा हमारा दैट इज रिडक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल, और इसमें हम रिडक्शन टू डायोल्स बोलेंगे, रिडक्शन टू डायोल। तो इसमें आपका डायोल बनेगा, और वापस से रहेगा रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन में। इसको हम तीन टाइप में करेंगे और इसके सब टाइप और बता देता हूँ। तो टोटल तीन टाइप के अपने रिएक्शन है, ये तीन टाइप आपको बोर्ड में आएंगे। एक एक्स्ट्रा टाइप रहेगा वो इसके अंदर ही क्लासीफाई कर देंगे हम। तो रिडक्शन रिएक्शंस टोटल तीन अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स देंगे। पहला जो देगा दैट विल बी अल्कोहल, सेकेंड विल बी हाइड्रोकार्बन, और थर्ड रहेगा रिडक्शन टू डायोल। तो सबसे पहले रिडक्शन टू अल्कोहल में क्या क्या रहेगा। रिडक्शन अल्डिहाइड और कीटोन का अगर तुमने LiAlH4 के साथ में करवाया, LiAlH4 का मतलब ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनेगा किससे, अल्कोहल से। ये आपका पहला पॉइंट रहेगा। सेकेंड आप इसमें NaBH4 भी यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज NaBH4 दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब सेकेंड जो टाइप रहेगा आपका रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन में। हाइड्रोकार्बन में हम दो टाइप के इंपॉर्टेंट रिएक्शन करेंगे बोर्ड के रिलेटेड। पहला वाला जो रहेगा दैट इज कॉल्ड क्लीमनसन रिडक्शन, क्लीमनसन्स रिडक्शन, ये पहला पॉइंट आपका। सेकेंड जो रहेगा दैट विल बी वुल्फ-किशनर्स रिडक्शन, वुल्फ-किशनर्स रिडक्शन। तो दो टाइप रहेंगे, एक रहेगा क्लीमनसन्स रिडक्शन, दूसरा रहेगा वुल्फ-किशनर्स रिडक्शन। ये बोर्ड के लिए, नीट के लिए, जेईई के लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा दैट इज रिडक्शन विथ रेड फास्फोरस प्लस HI। ये जो थर्ड टाइप है दिस इज ओनली फॉर नीट जेईई एंड बोर्ड, सॉरी नीट एंड जेईई, ये बोर्ड के लिए नहीं रहेगा, इट इज फॉर नीट एंड जेईई। बाकी सबका पॉइंट पूरा बोर्ड में रहने वाला है। और ये जो रहेगा दैट विल बी रिडक्शन टू डायोल। तो इसमें हम रिएक्शन करवाते मैग्नीशियम मेटल के साथ में, मैग्नीशियम मेटल के साथ कीटोन की रिएक्शन होती है, ठीक है। तो ये आपका जनरल फ्लो चार्ट है, दिस इज द जनरल फ्लो चार्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फॉर रिडक्शन रिएक्शंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें पिछले चैप्टर का भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन रिवीजन हो जाएगा आपका। रिडक्शन में हम बोलेंगे रिडक्शन अल्कोहल, पहला रहेगा रिडक्शन टू अल्कोहल्स, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, और सेकेंड थर्ड रहेगा रिडक्शन टू डायोल। इसमें से हम कीटोन का यूज करेंगे, और स्पेशल जो रहेगा अपना एलिमेंट उसको मैग्नीशियम एलिमेंट को यूज करने वाले। ये बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं ट्रिपल स्टार कर रहा हूँ रिलेटेड टू आवर बोर्ड सिलेबस। बोर्ड सिलेबस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ऐसा पहले हम चालू करते दैट इज रिडक्शन टू अल्कोहल्स। तो पहला वाला टॉपिक लिखो रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन टू अल्कोहल। राइट डाउन फर्स्ट टॉपिक रिडक्शन टू अल्कोहल। पहला अपना छोटा सा टॉपिक रहेगा रिडक्शन टू अल्कोहल्स। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, रिडक्शन टू अल्कोहल्स। तो ये रिडक्शन टू अल्कोहल्स क्या रहेगा वो देख लेते। रिडक्शन टू अल्कोहल्स, रिडक्शन टू अल्कोहल में सबसे पहले ये अपना इसके पहले का जो चैप्टर है अल्कोहल फिनोल ईथर, उसमें भी डिस्कशन हुआ है इसका, फिर से एक बार बता देगा आपको। रिडक्शन टू अल्कोहल्स, रिडक्शन टू अल्कोहल्स। अब रिडक्शन टू अल्कोहल्स में सबसे
इंपॉर्टेंट चीज आपका अल्डिहाइड और कीटोन जो रहेगा इनका रिडक्शन हम यूजिंग LiLH4 कर सकते अपन। वी कैन ऑल्सो यूज NaBH4। इसके साथ साथ में हम और एक चीज यूज कर सकते हैं, इसको बोलेंगे कैटालिटिक रिडक्शन, दैट मीन्स रेने निकेल हम यूज कर सकते हैं। तो पॉइंट ऐसा है आपका, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स can be reduced to alcohols, can be reduced to alcohols, aldehydes and ketones can be reduced to alcohols by using हमारे पास में रहेगा LiAlH4, फिर उसके बाद में रहेगा NaBH4, फिर उसके बाद में रहेगा सोडियम अमालगम, NaHg मतलब सोडियम अमालगम रहेगा। फिर उसके बाद में हम और जो चीज़ यूज़ कर सकते हैं वो ऐसा। नेक्स्ट जो हम कर सकते हैं रेने निकेल, ये जो रहेगा इसको हम बोलेंगे कैटालिटिक रिडक्शन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन भी बोल सकते हैं इसका, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। इसमें हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो इस तरीके से क्या होगा आपका रिडक्शन रिएक्शन होगा। तो हम ऐसा पॉइंट बोल सकते हैं रिडक्शन टू अल्कोहल्स में अल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी रिड्यूस्ड टू अल्कोहल्स बाय यूजिंग LiLH4, NaBH4, सोडियम अमालगम, रेने निकेल। कैटालिटिक रिडक्शन बोलेंगे रेने निकेल अगर यूज किया जाए तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके ऐसी रहेंगी। आपको एक मैं पहले जनरल रिएक्शन बता था, फिर 3 से 4 एग्जाम्पल अपन अल्डिहाइड और कीटोन के देखेंगे, फिर और जो भी इस पे से रूल सामने आएगा वो वाला पॉइंट कंसिडर करेंगे। सपोज अपने पास में अल्डिहाइड है RC डबल बॉन्डो डैश H, इसका हम सपोज रिडक्शन कर रहे यूजिंग LiAlH4। आपको बोला गया था इसके पहले के लेक्चर में, जब भी हम रिडक्शन करते हैं LiLH4 का तब उसकी नेक्स्ट स्टेप रहेंगी हाइड्रोलिसिस। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में जब भी रिएक्शन होंगी इट विल बी ऑलवेज फॉलोड अलोंग विथ हाइड्रोलिसिस। तो क्या होगा, सपोज इसमें आपको हाइड्रोजन कितने लग रहे हो यहाँ पे ध्यान में आ जाएगा। यहाँ पे सपोज मैं 2 हाइड्रोजन आइटम ले रहा 2, तो क्या होगा 1 हाइड्रोजन ही कार्बन को लग जाएगा और 1 हाइड्रोजन इधर लग जाएगा। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी RCH2OH, और ये जो रहेगा दिस विल बी प्राइमरी अल्कोहल, ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी अल्कोहल। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके ऐसे कि आप जब आप अल्डिहाइड यूज कर रहे हैं, व्हेन यू आर यूजिंग अल्डिहाइड, तो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। तो अल्डिहाइड्स ऑन रिडक्शन विल गिव प्राइमरी अल्कोहल। अपन ने इसके पहले ऐसा बोले थे अल्डिहाइड्स ऑन ऑक्सीडेशन, सॉरी प्राइमरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन गिव अल्डिहाइड। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से अल्डिहाइड बनाए थे हमने, तो ऑब्वियसली अल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल तैयार होगा। तो इम्पोर्टेंट चीज अल्डिहाइड्स on reduction with LiAlH4 will give primary alcohol. Aldehydes on reduction with LiAlH4 will give primary alcohol. अपने को प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। ये एक जनरल पॉइंट। अब कीटोन का एक जनरल रिएक्शन बता देता आपको, ये अल्डिहाइड का रिएक्शन लिख लो आप, फिर उसके आगे मैं कीटोन का बताऊंगा। तो कीटोन का जनरल रिएक्शन ऐसा रहेगा, जनरल रिएक्शन फॉर कीटोन। कीटोन का जनरल रिएक्शन बहुत सिंपल है। तो आपके पास में क्या है, कीटोन के रिलेटेड अगर देखेंगे आप तो आपके पास में RCR डबल बॉन्ड, दिस इज अ कीटोन। अब आप क्या कर रहे हैं, कीटोन का रिडक्शन कर रहे हैं। यू आर कैरिंग आउट रिडक्शन ऑफ कीटोन, यू आर कैरिंग आउट रिडक्शन ऑफ कीटोन यूजिंग LiAlH4, और LiAlH4 इज ऑलवेज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। LiAlH4 के साथ जब रिडक्शन करते हैं इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो कीटोन का जब आप रिडक्शन करेंगे तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट इज RCHR, और ये जो ग्रुप रहेगा इट विल कन्वर्ट टू OH। टोटल हाइड्रोजन जो लगेंगे वो रहेंगे 2, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। तो ये रहेगा आपका, ये जो अल्कोहल इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल। ये जो अल्कोहल रहेगा दिस विल बी अ सेकेंडरी अल्कोहल। तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलने वाला है अपने को, तो कीटोन का अगर अपने रिडक्शन करें दैट गिव्स यू सेकेंडरी अल्कोहल। तो सिंपल सा कंसेप्ट, अल्डिहाइड ऑन रिडक्शन गिव प्राइमरी अल्कोहल एंड कीटोन ऑन रिडक्शन गिव सेकेंडरी अल्कोहल।
ये मेथड से टर्शरी अल्कोहल तैयार नहीं होता। इसके पहले में ऐसा देखे थे हमने कि प्राइमरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन गिव कीटोन, तो उसका रिवर्स रिएक्शन ये वाला है। दिस इज द जनरल रिएक्शन फॉर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टू अल्कोहल्स। अब इसके कुछ एग्जांपल करते, ए और बी जो भी फॉर्म है वो टाइप के क्वेश्चन करते, तो वो तो नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट पहले निपटा लेते, वो होने के बाद में कुछ एग्जांपल होने के बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिडक्शन रिएक्शन देखेंगे अपन, ठीक है। तो चलो अब नेक्स्ट वाली जो रिएक्शन है वो कंसिडर करते हैं। तो अपनी आगे की जो रिएक्शन रहेंगे यानी इसके रिलेटेड जो एग्जांपल रहेंगे वैसे इसके रिलेटेड क्वेश्चन लिखो। चलो राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग, बहुत सिंपल वाली रिएक्शन है। आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग, तो अब क्या रहेगा आपको दिया हुआ इधर CH3 CH2C डबल बॉन्ड डैश H, यहाँ पे आपको दिया हुआ है NaBH4 गिव्स ए। आपको पूरी रिएक्शन लिखनी है। आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये पहला वाला। सेकेंड वाला हम बोलेंगे कि अपने पास CH3 डबल बॉन्ड O है, इसका हम रिडक्शन कर रहे हैं यूजिंग, सपोज अब रेनी निकेल यूज कर रहे हैं, रेनी निकेल, और यहाँ पे ए पूछे हुआ है। आइडेंटिफाई ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन, और इसके आंसर देखो कैसे आएंगे, पूरा रिएक्शन करके बताता मैं आपको, देखना है ध्यान से। पहले वाले का सॉल्यूशन ऐसा है ना, CH3 CH2C डबल बॉन्ड O डैश H, ठीक है। अब इसका हम रिडक्शन करें यूजिंग हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन ऑब्वियसली अगर देखेंगे आप तो कितने लगेंगे, 2 हाइड्रोजन, यहाँ आ जाएगा NaBH4। व्हाट इज NaBH4? सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड इज योर NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट, और LiLH4 जो है इट इज लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि आपका ये हाइड्रोजन एक इधर आ जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी CH3 CH2OH, ये होगा अपना प्राइमरी अल्कोहल। अब इसका नाम जो रहेगा, इसका नाम रहेगा प्रोपेन 1 ऑल बनना चाहिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका एक हाइड्रोजन इधर लगाने का है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास लगाने का, तो एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन इज गोइंग टू गिव अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल आपको मिलेगा। ये पहले वाले का। सेकेंड वाले का सिमिलर तरीके से सॉल्व कर दे। आपको दिया गया कीटोन, इसका नाम है एसीटोन, ठीक है, दिस इज एसीटोन। अब इसकी रिएक्शन H2 के साथ में होंगी। रेने निकेल जब आप यूज कर रहे ना तो हाइड्रोजनेशन रहेगा, हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन होंगी। यहाँ पे जो था वो नेसेंट हाइड्रोजन हम यूज कर रहे थे, तो ये रहेगा अपना H2, इसमें का एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी CH3 CH3 और इधर आ जाएगा OH, इसका नाम है प्रोपेन 2 ऑल मिल रहा अपने को। तो सिंपल सा पॉइंट इस पे से ये डिस्कस करते टाइम पे क्लियर हो रहा एग्जाम्पल पे से कि अगर सपोज आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के रिडक्शन से सॉरी आपके पास में हाँ एल्डिहाइड है अगर सपोज, तो इसके रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और अगर कीटोन है तो उसके रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट अपना। तो ये पहला वाला पार्ट है अपना रिडक्शन का, ये आपके अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर में भी मैंने डिटेल में पढ़ाया है। और इम्पोर्टेंट चीज देखो इसमें, इसका अपना जो जनरल रूल है वो लिख लेता मैं, मतलब ये जो भी मेथड है अपनी रिएक्शन की उसका आउटकम क्या है वो लिख देता। इन ऑर्डर टू वाइंड अप दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन को जनरली समराइज कैसे करेंगे हम। समरी बहुत सिंपल है इसकी, क्या रहेंगी समरी, इसमें हम ऐसा बोलेंगे, समरी में ऐसा बोला जाएगा कि एल्डिहाइड ऑन रिडक्शन will give primary alcohol, और इधर जो रहेगा कीटोन ऑन रिडक्शन will give
secondary alcohol, will give secondary alcohol. तो अल्डिहाइड का अगर रिडक्शन करे तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा और कीटोन का अगर रिडक्शन करे तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा. तो ये जनरल समरी आपकी रिडक्शन रिएक्शन की, रिडक्शन टू अल्कोहल. ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है, इसको स्टार करके रखो आप सब, ठीक है. प्लीज स्टार दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक. और एक इंपॉर्टेंट नोटेबल पॉइंट ये, नंबर ऑफ कार्बन एटम atoms in reactant is always equal to number of carbon atoms in the product. Number of carbon atoms in the reactant is always equal to number of carbon atom in the प्रोडक्ट. 3 अगर कार्बन का अल्डिहाइड है तो 3 कार्बन का अल्कोहल मिलेगा. कीटोन 4 कार्बन का है तो अल्कोहल भी 4 कार्बन का ही मिलने वाला है. तो ये सिंपल सा डिस्कशन अपना, ये पहले टाइप का आपका रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है. इतना नोट डाउन करो इंपॉर्टेंट से पॉइंट, फिर आगे का रिएक्शन देखते हैं. ये अल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन रिएक्शंस चालू है, ठीक है. और इसके बाद में नेक्स्ट वाला रिएक्शन देखेंगे हम. वी आर गोइंग टू कंसीडर सेकेंड रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन. सेकेंड जो रिएक्शन है वो, उसमें हम हाइड्रोकार्बन बनाने वाले हैं. वी आर गोइंग टू प्रिपेयर हाइड्रोकार्बन इन द रिएक्शन. तो हाइड्रोकार्बन कैसे बनेगा वो हमारे को समझना है. हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए पहले आपको बोर्ड की बता देता, फिर उसके बाद में हम एडिशनल रिएक्शन करेंगे. अब इसमें हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट रहेगा दैट विल बी क्लीमंसन रिडक्शन. इसको क्लेमेंसन्स रिडक्शन भी बोलेंगे, क्लेमेंसन्स रिडक्शन. तो ये क्लेमेंसन्स रिडक्शन क्या है? इन दिस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है उसका स्टेटमेंट बोल देता आपको. इन दिस रिएक्शन aldehydes and ketones, in this reaction aldehydes and ketones are reduced with zinc amalgam. इसका रिडक्शन जो रिएक्शन रहेगा ये जिंक अमालगम के साथ में होगा. जिंक अमालगम ZnHg in presence of concentrated HCl. जिंक अमालगम और concentrated HCl के प्रेजेंस में, ये 11th स्टैंडर्ड में भी मैंने पढ़ाया है नीट जेई में, ठीक है. फिर से एक बार अपना टॉपिक डिस्कशन हो रहा है. जो नए बच्चे हैं जो बीच में ज्वाइन हुए थे उन सब के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोर्ड के लिए तो पूरा ही नया है. तो व्हाट इज कॉल्ड क्लीमंसन रिडक्शन. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें अल्डिहाइड और कीटोन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन होगा यूजिंग जिंक अमालगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl. यूजिंग जिंक अमालगम एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl. जिंक अमालगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी. ये रिएक्शन से हमारे को अल्केन मिलने वाला है. क्या मिलेगा? अल्केन. नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अल्डिहाइड एंड कीटोन, मतलब जो रिएक्टेंट है, इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द प्रोडक्ट. सपोज आपने 2 कार्बन एटम लिए अल्डिहाइड के, तो अल्केन के भी 2 ही कार्बन का प्रोडक्ट मिलेगा. ये रिएक्शन में ऑक्सीजन एटम निकाल देते हैं अल्डिहाइड और कीटोन का. वी रिमूव ऑक्सीजन एटम फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन. जब हम ऑक्सीजन एटम अल्डिहाइड और कीटोन का निकाल देंगे तो ये रिएक्शन को डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन भी बोला जाएगा. क्वेश्चन आ सकता है आपको ऐसा, राइट अ नोट ऑन डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेशन. आपको ऐसा नाम दिया नहीं रहेगा, डायरेक्ट क्या बोले हुआ रहेगा, राइट अ नोट ऑन डीऑक्सीजनेशन. तो आपकी जो क्लीमंसन रिएक्शन है उसको हम क्या कौन सा वाला बोलेंगे? डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन. इट इज अ डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हम ऑक्सीजन एटम निकालते थे उसको हम डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन बोलते हैं. तो क्लेमेंसन रिडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन. तो ये डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन कैसा रहेगा वो हमारे को समझना है. व्हाट इज डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन? ऐसा पॉइंट है आपका, अल्डिहाइड एंड कीटोन, aldehydes and ketones, aldehydes and ketones when reacted with aldehydes and ketones, when reacted with zinc amalgam ZnHg,
and concentrated HCl, it gives alkanes. बहुत सिंपल वाला रिएक्शन है. मैं पहले जनरल रिएक्शन बता देता अल्डिहाइड और कीटोन की. एग्जांपल यानी जनरल रिएक्शन देख लो पहले, फिर एग्जांपल सॉल्व कर दो. जनरल रिएक्शन अपने पास एक अल्डिहाइड है RC डबल बॉन्ड डैश H. ये अल्डिहाइड, इसका जब हम रिडक्शन करेंगे ZnHgHCl के साथ में, ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली हमारे को रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन लगेगा. ये ऑक्सीजन यहाँ से निकाल देना है. वी नीड टू रिमूव दिस ऑक्सीजन. अब हम ऑक्सीजन आइटम निकाल दे रहे हैं. इसके लिए रिएक्शन का नाम क्या रहेगा, डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन. दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन. रीजन उसका ये क्योंकि हम उसमें से ऑक्सीजन आइटम निकाल दे रहे हैं. तो क्या होगा, अपना कंपाउंड जो बनेगा RC. अब 2 हाइड्रोजन में इधर ऐड कर दे रहा. ऑक्सीजन निकालने के बाद कार्बन की 2 वैलेंसी ओपन हो जाएंगी. तो ये वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए मैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा. तो 2 हाइड्रोजन मैं इसको ऐड कर दे रहा. तो आपका ये वाला जो ग्रुप हो जाएगा, कार्बन को 1 2 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे. इसका मतलब क्या हो गया, R-CH3 बन गया, विच इज एन अल्केन. ये जो कंपाउंड है ये रहेगा अल्केन प्लस. अब ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा टू गिव वाटर मॉलिक्यूल. तो आपका बाय प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, बाय प्रोडक्ट विल बी वाटर मॉलिक्यूल. तो इंपॉर्टेंट चीज आपकी टोटल हाइड्रोजन आइटम जो आपको लगने वाले हैं दैट विल बी 4. कैसे 4 हाइड्रोजन लगेंगे, 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गए और 2 जो है वो ये कार्बन को अटैच हो जाएंगे. तो 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन इज गोइंग टू गिव यू अल्केन. तो ये रहेगा क्लीमंसन रिडक्शन. हाइड्रोजन आपको ऐड करना है, ऑक्सीजन आपको निकाल देना है. तो ऑक्सीजन काढायचं, हाइड्रोजन लावायचं, ऐसा वाला सिंपल सा कंसेप्ट है इसके अंदर क्लीमंसन रिडक्शन में. एक कीटोन का भी कर देता, RCr डबल बॉन्ड O. क्या करने का है, ऑक्सीजन निकाल देना है. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका जिंक अमालगम HCl और इधर जो रहेगा दिस इज 4 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन. ऑक्सीजन निकल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ऑक्सीजन विल कंबाइन विथ ऑक्सीजन विल कंबाइन विथ 2 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव वाटर. और आपका जो ग्रुप रहेगा 2 हाइड्रोजन इधर लग जाएंगे तो RCH2R. तो इस तरीके से आपका जो ग्रुप रहेगा, हाँ, इस तरीके से आपका क्या बनेगा, अल्केन बनेगा. इसका आपका ऑक्सीजन निकाल देना है, इसके जगह पे आपको क्या 2 हाइड्रोजन आइटम लगा देना है. तो ये जो रहेगा दिस विल बी योर अल्केन. तो अल्केन बनाने का सिंपल सा तरीका रहेगा ये फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन. तो ये रिएक्शन को हम डीऑक्सीजनेशन क्यों बोल रहे हैं, सबको समझ में आ गया होगा. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड डीऑक्सीजनेशन रिएक्शन. ये अपना सिंपल सा कंसेप्ट है. इसके आगे का पॉइंट एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं. 2 एग्जांपल आपको सॉल्व करने हैं. तो क्वेश्चन लिख के बता रहा, आप खुद ट्राई करो, फिर उसके सॉल्यूशन तुम्हें बताऊंगा. तो ट्राई करते टाइम पे आपको स्क्रीन पॉज करनी है, वीडियो पॉज करना है, मतलब स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन नोट डाउन करो और सॉल्व करो. ऐसा सिंपल वाला कंसेप्ट है. कंसेप्ट्स आर वेरी सिंपल. अब इसके आगे का पॉइंट ऑफ नेक्स्ट वाला एग्जांपल जो रहेगा वो ऐसा रहेगा. आइडेंटिफाई A in the following. आपको ये दिया है जैसे कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O डैश H. फिर उसके बाद में आपको आइडेंटिफाई करना है A. यहाँ पे दिया है जिंक अमलगम HCl. और एक इम्पोर्टेंट देगा, सपोज ऐसा दिया हुआ आपको, यहाँ पे दिया हुआ है जिंक अमलगम HCl आइडेंटिफाई. इस तरीके से आपको 2 एग्जांपल सॉल्व करने हैं. दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल, दिस सेकंड एग्जांपल. ठीक है, चलो स्क्रीन पॉज करो, यानी वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन सॉल्व करना है. अब आपके आंसर चेक करो. आंसर ऐसे आएंगे आपके, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O डैश H पहले वाले का. यहाँ पे आपका जिंक अमालगम कंसंट्रेटेड HCl
इसका ऑक्सीजन निकल जाएगा, उसके जगह पे कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, टोटल 2, तो आपको टोटल लगेंगे 4 हाइड्रोजन। तो आपका बाय प्रोडक्ट हो जाएगा H2O, और ये जो रहेगा दिस इज CH3 CH2 CH3, इस तरीके से कंपाउंड बनेगा। ये जो कंपाउंड है इसका नाम रहेगा प्रोपेन। तो ये गेट प्रोपेन व्हेन प्रोपेनॉल, ये प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल का रिडक्शन आप जिंक अमालगम और कंसंट्रेटेड HCl के साथ में जब करेंगे। ठीक है, पहला वाला पॉइंट है। अब उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो अपना सेकेंड वाला पॉइंट कुछ ऐसा रहेगा। ये पहला पॉइंट है, पहले के बाद में सेकेंड वाला। सेकेंड भी बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करते आनी चाहिए। ठीक है, अब ये जो है साइक्लोहेक्सानोन है, ये जो कंपाउंड है इसका नाम साइक्लोहेक्सानोन है, इसका नाम साइक्लोहेक्सानोन है। अब साइक्लोहेक्सानोन का रिडक्शन कर रहे बाय यूजिंग जिंक अमालगम एंड HCl। जिंक अमालगम HCl के साथ में साइक्लोहेक्सानोन का जब रिडक्शन करेंगे तो ये ऑक्सीजन आपको निकाल देना है, उसके जगह पे 2 हाइड्रोजन लगा देना है। तो आपका जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी साइक्लोहेक्सेन प्लस बाय प्रोडक्ट इज H2O। बाय प्रोडक्ट H2O रहेगा, टोटल हाइड्रोजन आपको लगेंगे 4। तो विल गेट साइक्लोहेक्सेन बाय रिडक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सानोन। तो आइडेंटिफाई ए टाइप के कंपाउंड में इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। किस किस के करेक्ट है हाथ ऊपर करो, दिख रहा सबके राइट आ रहे। ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। ये अपना सेकेंड टाइप का रिडक्शन रिएक्शन है, ये बोर्ड के रिलेटेड था। अब एक एडिशनल पॉइंट अपना नीट जेई के लिए है, तो नीट और जेई के लिए एडिशनल पॉइंट रहेगा रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विथ रेड फास्फोरस एंड HI। तो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है नीट जेई के लिए, बोर्ड वाले बच्चे जाओ मत, क्योंकि उसके बाद में आगे का जो टॉपिक रहेगा वो बोर्ड के लिए भी है। तो फॉरवर्ड कर लेना जितने बच्चे हैं अपने बोर्ड के लिए, बोर्ड का फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। नीट जेई का पॉइंट होना तो ये वीडियो भी देख लो एक बार। क्या रहेगा देखो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ऐसी कि अपने पास में अब क्या रहेगा, अब अपने को क्या दिया हुआ है, रिडक्शन करना है अपने को विथ रेड फास्फोरस एंड HI। रिडक्शन विथ रेड फास्फोरस एंड HI। ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा नवा है ऐसा नहीं है। इसमें 11th में भी अपन ने पॉइंट देखे थे, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में लिया है। आपके पास में सपोज RC डबल बॉन्डो डैश H है, दिस इज अल्डिहाइड, ये अल्डिहाइड है। अल्डिहाइड का रिडक्शन अगर हमने रेड फास्फोरस एंड HI के साथ में करें तो बहुत से बच्चों को शायद बायोमॉलिक्यूल भी याद आ रहा होगा। मैंने बोला था बायोमॉलिक्यूल में कि जब हमने रिडक्शन रिएक्शन करे फास्फोरस और HI के साथ में तो ग्लूकोज से N-हेक्सेन मिला था, N-हेक्सेन। और एक जो एडिशनल पॉइंट बोला था मैंने, 2-आयोडोहेक्सेन इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड। तो हमने बोले थे देयरफॉर द चेन स्ट्रक्चर, यानी जो आपका ग्लूकोज है इट हैज ओपन चेन, ऐसा अपना पॉइंट डिस्कस हुआ था। तो अल्डिहाइड की रिएक्शन रेड फास्फोरस एंड HI के साथ में जब करते ना अपन तो फिर से अल्केन मिलता। क्या मिलता? अल्केन। अब क्या होगा, वापस से ये ऑक्सीजन निकल जाएगा यहाँ से और व्हाट H2O के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो इट इज गोइंग, ये नहीं, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो इट गिव्स वाटर। टोटल हाइड्रोजन लगेंगे यहाँ पे 4, 2 हाइड्रोजन इधर जाके अटैच हो जाएंगे तो आपको मिलेगा R-CH3 विच इज एन अल्केन। तो आपको क्या मिल रहा? अल्केन मिलेगा। ठीक है, इसका सिंपल सा एग्जांपल कर लीजिए। अब कीटोन का डायरेक्ट एग्जांपल बता था, CH3 CH2। अब सपोज इधर आपका ये कीटोन है, कीटोन का नाम है ब्यूटेन 2-1, ब्यूटेनोन भी बोल सकते हैं उसको, ब्यूटेन 2-1 भी बोल सकते हैं। और इसका रिडक्शन कर रहे हैं हम, रिडक्शन रहेगा विद रेड फास्फोरस एंड HI। टोटल कितने लगेंगे अपने को? 4 हाइड्रोजन लगेंगे इसमें। टोटल हाइड्रोजन एटम रिक्वायर्ड आर 4। इसका ऑक्सीजन आपको निकाल लेना है। इसका ऑक्सीजन निकाल लिए तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके इट गिव्स वाटर। फिर उसके बाद में ये जो रहेगा, ये कार्बन को आपको 2 हाइड्रोजन लगेंगे तो आपका टोटल जो कंपाउंड रहेगा दैट विल हैव 4 कार्बन एटम और इसको हम ब्यूटेन बोलेंगे। दिस विल बी कॉल्ड एज ब्यूटेन। तो ये ब्यूटेन अपना प्रोडक्ट बनने वाला है। तो ये जो है ये रहेगा हमारा कौन सा,
और रिएक्शन विद रेड फॉस्फोरस एंड HI, तो इससे भी अल्केन ही मिल रहा। ये एडिशनल पॉइंट है ओनली फॉर जेई एंड नीट, ये जेई और नीट के लिए एडिशनल पॉइंट है, ठीक है। तो सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, ऐसा एक कंसेप्ट आपको क्वेश्चन में बिल्कुल मिल सकता है। अब इसके आगे का पॉइंट देखेंगे हम। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वाला टॉपिक करते रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार करो। रिडक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल है, तो बोर्ड के बच्चों ने यहाँ से पार्ट देखना। नेक्स्ट वाला जो रहेगा ऐसा वाला टॉपिक रहेगा आपका रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल को हम सेकेंड नाम देंगे पिनाकोल फॉर्मेशन, पिनाकोल फॉर्मेशन। मैंने इसके पहले बोला था आपको, मैंने एक रिएक्शन दिया था आपको जिसमें पिनाकोल की रिएक्शन थी, और पिनाकोल की रिएक्शन से हमने अल्डिहाइड बनाए थे, हमने 2 मॉलिक्यूल अल्डिहाइड के बनाए थे। दैट लेक्चर वाज डेडिकेटेड फॉर नीट एंड जेई, नीट और जेई की रिएक्शंस लिया था मैंने उसमें एक्स्ट्रा, उसमें पिनाकोल था। तब मैंने ये स्टेटमेंट बोला था आपको कि पिनाकोल का फॉर्मेशन आगे आने वाला है, तो आ गया वो दिन जिसमें हमारे को पिनाकोल बनाना है। तो रिएक्शन विथ मैग्नीशियम मेटल इज नथिंग बट पिनाकोल फॉर्मेशन। अगर सपोज आपका क्वेश्चन ऐसा आता है राइट अ नोट ऑन पिनाकोल फॉर्मेशन, तो आपको ये रिएक्शन लिखना पड़ेगी, ठीक है। तो राइट अ नोट ऑन पिनाकोल फॉर्मेशन, ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर कैसा रहेगा। सबसे पहले तो पॉइंट ऐसा है कि आपका जो कंपाउंड रहेगा दैट विल बी एसीटोन, दिस इज एसीटोन। एसीटोन के आपके 2 मॉलिक्यूल्स को आपको रिएक्ट करवाना है, ठीक है। यू आर गोइंग टू रिएक्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन, 2 मोल एसीटोन रहेंगे आपके पास में। इसकी रिएक्शन आपको मैग्नीशियम मेटल के साथ में करवानी है, इसके साथ में मैग्नीशियम के साथ में। When 2 moles of acetone are reacted with magnesium metal, then it gives CH3 C CH3 CH3 C CH3। इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। बहुत से टेक्स्ट बुक में ये दोनों कार्बन को पहले से ही अटैच करके दिए हुआ है, तो ऑल दोस टेक्स्ट बुक पुरानी वर्जन अगर होंगी आपके पास में टेक्स्ट बुक की, तो ये दोनों के बीच में बॉन्ड दिख रहा होगा, तो वो बॉन्ड को काट दो, वो बॉन्ड नहीं है एक्चुअल में, वो रिएक्शन के बाद में बनता। कुछ टेक्स्ट बुक में मिसप्रिंट है, तो मिसप्रिंट के भरोसे पे मैं कोई गलत मत बोलो कि सर तुम्हारा गलत है, ऐसा नहीं है। ये टेक्स्ट बुक में गलत प्रिंट हुआ था कुछ, तो ये वाला बॉन्ड अभी नहीं रहेगा। मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन करानी है, फिर ये दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड आ जाएगा। फिर ये जो रहेगा दिस विल बी ऑक्सीजन, दिस विल बी ऑक्सीजन, और यहाँ आ जाएगा आपका मैग्नीशियम, क्या आ जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है। ये रहेगा आपका मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। ये आपका इंटरमीडिएट जो रहेगा दिस इज योर इंटरमीडिएट विच इज फॉर्म। ये इंटरमीडिएट बन गया आपका। इंटरमीडिएट मतलब जो रिएक्शन के बीच में बनेगा। अब इम्पोर्टेंट चीज ऐसी, जब आप एसीटोन को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेंगे इट विल गिव एन इंटरमीडिएट। अब ये जो इंटरमीडिएट है इसका हमारे को हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा। तो देखो अब इसका हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे, मैं इधर अच्छे से इसको थोड़ा स्पेस मिलना बोल के लिखता हूँ। ये देखो CH3 C, फिर से कीटोन लिखा, डबल बॉन्डो CH3, या फिर इधर CH3 ले लेता, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको, प्लस CH3 C CH3 डबल बॉन्डो। इनकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ क्या मिलेगा आपको, इंटरमीडिएट। अब ये जो इंटरमीडिएट है CH3 C CH3 ऑक्सीजन, CH3 C CH3 ऑक्सीजन विथ मैग्नीशियम, इसका आपको हाइड्रोलिसिस करवाना पड़ेगा H-OH। आपको इसका हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा। 2 टाइम्स वाटर लेंगे हम, तो क्या होगा, ये इतना पार्ट मैं यहाँ से तोड़ दे रहा, ये 2 हाइड्रोजन में से 1 हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन को दे रहा और 1 हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन को दे रहा, तो मेरे को क्या मिलेगा CH3 C CH3 C CH3, इधर आ जाएगा आपका CH3 OH और OH। ये आपको एक कंपाउंड मिलेगा। ये जो कंपाउंड है इसका IUPAC नाम क्या रहेगा, ये टोटल 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन
4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन, और ये जो रहेगा आपका मिथिल ग्रुप सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे, और OH ग्रुप सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे। तो ये कंपाउंड का नाम रहेगा 2,3 डाइमिथिल, 2,3 डाइमिथिल ब्यूटेन, ब्यूटेन का ई रिटन होगा ब्यूटेन 2,3 डायोल, 2,3 डायोल। क्या होगा, आपको मिलेगा 2,3 डाइमिथिल ब्यूटेन 2,3 डायोल मिलेगा। और ये ब्यूटेन 2,3 डायोल जो है इसका ही नाम पीनाकोल है। तो व्हाट इज कॉल्ड पीनाकोल? पीनाकोल इज नथिंग बट 2,3 डाइमिथिल, 2,3 डाइमिथिल ब्यूटेन 2,3 डायोल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। और ये जो रहेगा पीनाकोल, पीनाकोल इज अ टर्शरी डायोल। अगर सपोज आपको ऐसा क्वेश्चन आता कि पीनाकोल इज अ डैश अल्कोहल, तो अपन बोलेंगे पीनाकोल इज अ टर्शरी डायोल। तो आपको टर्शरी डायोल का एग्जांपल टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, और ये टेक्स्ट बुक का एग्जांपल है कौन सा आपका, पीनाकोल। तो पीनाकोल इज अ डैश अल्कोहल, तो वो क्या रहेगा, टर्शरी डायोल। ठीक है, इतना पॉइंट आपके बोर्ड के रिलेटेड है। अब इसके आगे का जो पॉइंट है पीनाकोल, पीनाकोल जो है उससे हम पीनाकोलोन भी बना सकते हैं। तो यहाँ तक जो रहेगा ये रिएक्शन आपको किसके रिलेटेड रहेगा, बोर्ड प्लस नीट प्लस जेई। इसके आगे का पॉइंट, इसके आगे का स्टेप जो रहेगा वो जेई के लिए रहेगा, जेई और नीट के लिए। तो यहाँ तक आपको लिख लेना है बोर्ड के बच्चों के लिए, बोर्ड और सीईटी। इसके आगे का जो पॉइंट रहेगा वो नीट और जेई में भी इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आपका, अगर सपोज आपने ये पीनाकोल को, अगर आपने ये पीनाकोल को हीट करे, हीट मतलब गर्म करे, तो इसमें एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, और रीअरेंजमेंट रिएक्शन होने के बाद आपको पीनाकोलोन मिलेगा। क्या मिलेगा, पीनाकोलोन, एक इंपॉर्टेंट टाइप का कंपाउंड मिलेगा। तो अब क्या होगा, पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब इसके आगे का जो पॉइंट है वो सिर्फ नीट और जेई के लिए, फिर से मैं वापस से बोल रहा कि ये जो आगे का पॉइंट है वो सिर्फ नीट जेई के लिए रहेगा। दिस इज फॉर ओनली फॉर नीट जेई, ये सिर्फ नीट जेई का पॉइंट है। बोर्ड के बच्चों को ये याद रखने का टेंशन नहीं है। इसको हम बोलेंगे, टॉपिक का नाम पीनाकोल, पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब ये पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या है, आपके पास में CH3 में आएगा C, फिर इधर CH3 OH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3, ये आपका पीनाकोल है। अगर आपने ये पीनाकोल को अगर हीट करे, इफ यू हीट दिस पीनाकोल, तो इट अंडरगोज अ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। उनसे अभी रिएक्शन होंगी रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। अभी जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन रहती है वो कैसे होंगी, ये जो OH ग्रुप है, दिस माइग्रेट्स टू दिस अल्कोहल, यानी दिस माइग्रेट्स टू दिस कार्बन, और ये मिथिल ग्रुप ये कार्बन के पास में शिफ्ट होता है। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप माइग्रेट्स टू कार्बन एंड मिथिल ग्रुप माइग्रेट्स टू दिस कार्बन। ठीक है, सेकेंड कार्बन का मिथिल थर्ड कार्बन को जाएगा, और थर्ड कार्बन का OH सेकेंड कार्बन को शिफ्ट होने वाला है। तो आपका कंपाउंड रीअरेंजमेंट के बाद ऐसा दिखेगा, CH3 C OH OH C CH3 CH3 और इधर CH3, इस तरीके से आपका कंपाउंड दिखेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके रिलेटेड पहले मैंने बोला हुआ है कि एक कार्बन पे दो OH ग्रुप कभी साइमल्टेनियसली अटैच नहीं हो सकते। देयर कैनॉट बी अटैचमेंट ऑफ टू OH ग्रुप ऑन सेम कार्बन एटम। क्यों ऐसा? अगर सपोज ऐसा हुआ कि एक कार्बन पे दो OH ग्रुप प्रेजेंट रहे, तो हमेशा उल्टा L निकालना है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल अपने को निकाल लेना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देना पड़ेगा। जैसे आपने इसका OH और इसका H अगर निकाल दिए, माइनस वाटर अगर कर दिए, इधर लिख रहा -H2O, तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो ऐसा दिखेगा, CH3
ये इधर आ जाएगा CH3 और इधर CH3 डबल बॉन्ड O, ये कंपाउंड आपको मिलेगा। और ये कंपाउंड का जो नाम रहेगा दैट इज 3,3 डायमिथिल ब्यूटेन 2-on, और ये कंपाउंड को हम पीनाकोलोन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? पीनाकोलोन। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज पीनाकोलोन। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका पीनाकोलोन में कन्वर्ट हो जाएगा। पीनाकोल क्या में कन्वर्ट हो जाएगा? पीनाकोलोन में। उसको हम पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोलेंगे। दिस रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। इसको अगर डायरेक्ट लिखना है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको लिख के बताता कि रिएक्शन में कैसे रीअरेंजमेंट होगी। बहुत सिंपल वाला रिएक्शन था ये सिर्फ नीट और जेई के लिए रहने वाला है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम देखते हैं पीनाकोलोन रीअरेंजमेंट। आपके पास में टोटल है 4 कार्बन, यहाँ पे OH CH3 दिस इज पीनाकोल। इसको अगर आपने हीट करे तो इट गेट्स कन्वर्ट्स टू ये आपका कंपाउंड, जिसमें इधर आ जाएगा आपका मिथिल ग्रुप, इधर आ जाएंगे 2 OH ग्रुप। एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं रह सकते, तो -H2O इज गोइंग टू गिव यू दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, जिसमें 2 मिथिल ग्रुप और डबल बॉन्ड हो। ये आपका CH3 इसका नाम जो रहेगा इट इज पीनाकोलोन मिलेगा। इसका IUPAC नाम इसके पहले लिखा था मैंने 3,3 डायमिथिल ब्यूटेन 2-on। ठीक है, तो ये आपका होगा रिडक्शन रिएक्शन। दिस इज रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें एडिशनल पॉइंट जो वो भी कवर कर लिया मैंने। बोर्ड का तो A to Z कवर हो रहा आपका NCERT सिलेबस, बोर्ड सिलेबस, एडिशनल पॉइंट सबका सब आपका पूरा A to Z टॉपिक में कवर कर रहा। जेई मेन तक का कवर हो रहा अपना, एडवांस का पॉइंट नहीं होता कवर, तो एडवांस बहुत ज़्यादा है तो हम जेई मेन तक लिमिट कर रहे हैं। ठीक है, इसके आगे का जो टॉपिक रहेगा हमारा, आगे का टॉपिक दैट विल बी रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सा वाला रहेगा अपना? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक लिख के रखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इंपॉर्टेंट वाला रिएक्शन। चलो अब अपना आगे का रिएक्शन करते। आगे का जो रिएक्शन है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, सबने नोट किए होंगे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन लास्ट वाला टॉपिक। अब ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड और कीटोन के हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं 2 टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोलना चाहूँगा कि एल्डिहाइड और कीटोन में ये जो कार्बन है अपना कार्बोनिल CH3 जैसे एग्जाम्पल, डबल बॉन्ड -H और CH3 डबल बॉन्ड O। ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन पे अगर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो ऑक्सीडेशन इजी हो जाता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एल्डिहाइड और कीटोन में से एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हमेशा कीटोन से ज्यादा रहता। तो टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स इज ग्रेटर देन कीटोन्स। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। क्या रहेगा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका कि जो टेंडेंसी है ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी में एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी कीटोन से ज्यादा रहने वाली। ऑलवेज रिमेंबर दैट द टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी कीटोन से ज्यादा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है अपने को। अब 2 टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है हमारे पास। वी आर गोइंग टू हैव 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये 2 टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की रिएक्शन होगी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर गोइंग टू रिएक्ट विद 2 टाइप ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 2 टाइप के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट करेंगे। तो हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स 2 टाइप के रहेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में हम बोलेंगे पहला वाला जो रहेगा दैट विल बी अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और दूसरा वाला जो रहेगा दैट विल बी अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक रहेगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
और दूसरा वाला रहेगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो पॉइंट हमारे को समझना है वो रहेगा K2Cr2O7 एसिडिफाइड, फिर रहेगा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, फिर CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड। सर ये जो रहेंगे ये आपके कौन से वाले रहेंगे, दिस विल बी योर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बाद में जो नेक्स्ट वाला रहेगा दैट विल बी योर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेंगे। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में रहेगा आपका फेलिंग सॉल्यूशन, उसके बाद में रहेगा टॉलरेंस रिएजेंट, फिर उसके बाद में रहेगा स्कीफ रिएजेंट, और एक ही करेगा आपका नेक्स्ट वाला जो रहेगा, इसमें ये तीनों आपके बोर्ड में दिए हुए हैं। पहला जो रहेगा फेलिंग दैट इज गिवन टू इन योर बोर्ड, टॉलरेंस रिएजेंट भी बोर्ड में दिया हुआ है, स्कीफ रिएजेंट जो है वो भी आपको बोर्ड में दिया हुआ है। एडिशनल जो रहेगा दैट विल बी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, और ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा आपके नीट जेई और सीईटी के लिए। तो एडिशनल पॉइंट सिर्फ इसके रिलेटेड है, थेरोटिकल पॉइंट है, बहुत ज़्यादा हार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है। अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दो टाइप के रहेंगे बोल रहा मैं, एक है स्ट्रॉन्ग और दूसरा है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब एक एक करके अपन रिएक्शन देखते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। पहले हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। तो अल्डिहाइड एंड कीटोन विल फर्स्ट रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ की रिएक्शन कैसी होगी वो हमारे को समझना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में आपके पास है अल्डिहाइड एंड कीटोन, वी हैव अल्डिहाइड एंड कीटोन with strong oxidizing agent, aldehyde and ketone with strong oxidizing agent। अब अल्डिहाइड और कीटोन का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन बहुत सिंपल है। पहले अल्डिहाइड का डिस्क्रिप्शन बता देता, फिर कीटोन का डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। तो पहला पॉइंट आपका ये, अगर आपके पास में अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड का अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि K2Cr2O7 वगैरह इनके साथ में अगर रिएक्शन कराए तो यू गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलता है अपने को, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये रहेगा, आपके पास में जो अल्डिहाइड है उसका रिएक्शन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में करे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अभी जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलने वाला है, द कार्बोक्सिलिक एसिड दैट इज गोइंग टू बी ऑब्टेन्ड, इसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेंगे। तो मैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड will always be equal to number of carbon atoms in aldehyde। तो अल्डिहाइड में जितने कार्बन एटम रहेंगे, the number of carbon atoms present in aldehyde will always be equal to number of carbon atom in कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कार्बन एटम सेम रहने वाले, ये सबसे पहला अपना पॉइंट रहेगा। तो पहले इसकी सिंपल सी रिएक्शन कर लेते। वी आर गोइंग टू रिएक्ट अल्डिहाइड, दो एग्जांपल बता देता आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, ठीक है। तो ये जो अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी रिएक्शन ऐसी रहेंगी। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन कैसे होती है देखो, पहले अल्डिहाइड के साथ में, पहले अल्डिहाइड की रिएक्शन कर लेते, दो एग्जांपल। क्वेश्चन ऐसा है आपका, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ K2Cr2O7, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ K2Cr2O7 ऑन इथेनॉल। इथेनॉल आपका एक अल्डिहाइड है, ये अल्डिहाइड पे आपको K2Cr2O7 की रिएक्शन करवानी है। तो मैं से बोलेंगे CH3C डबल बॉन्ड डैश H इज योर अल्डिहाइड। कौन सा वाला ये, इथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड है इथेनॉल जिसमें दो कार्बन है। इसकी रिएक्शन अगर आपने
K2Cr2O7 वो भी एसिडिफाइड, मतलब H2SO4 के प्रेजेंस में K2Cr2O7 की रिएक्शन कराने की। तो क्या होगा, आपका ये जो ऑक्सीजन एटम है, दिस ऑक्सीजन एटम माइग्रेट्स बिटवीन कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में किसको शिफ्ट कर देने का, ऑक्सीजन को। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी CH3C डबल बॉन्ड टू डैश OH, और ये जो कंपाउंड रहेगा इसका नाम रहेगा एसिटिक एसिड। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एसिटिक एसिड के रिलेटेड बोला हुआ है, 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड विनेगर, उसको अपन विनेगर बोलते हैं। 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड, वो प्रिजर्वेटिव के जैसे भी सॉस वगैरह केचप वगैरह में यूज होता है। ये पहला वाला पॉइंट एग्जांपल आपका, ये पहला क्वेश्चन। सेकंड, अगर सपोज आपको प्रोपेनॉल दिया हुआ है, प्रोपेनॉल में सपोज CH3CH2C डबल बॉन्ड टू डैश H, दिस इज प्रोपेनॉल, ये प्रोपेनॉल है आपका। प्रोपेनॉल का हम रिएक्शन करें, रिएक्शन किसके साथ में, और अपना वापस से एसिडिफाइड K2Cr2O7, इधर H2SO4 लिख दे रहा, इन प्रेजेंस ऑफ, ये जो रहेगा ये नेसेंट ऑक्सीजन है जो इससे जनरेट होगा K2Cr2O7 से। डीएनए ब्लॉक में उसकी रिएक्शन पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। अब ये जो ऑक्सीजन है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ऑक्सीजन विल ट्रांसफर बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी CH3CH2C डबल बॉन्ड टू डैश OH। अब ये जो कंपाउंड है इसका नाम रहेगा प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड, दिस कंपाउंड इज प्रोपेनोइक एसिड। तो आपको प्रोपेनोइक एसिड मिलने वाला है, द कंपाउंड ऑब्टेन्ड विल बी प्रोपेनोइक एसिड। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, इथेनॉल इज कन्वर्टेड टू एसिटिक एसिड और प्रोपेनॉल इज कन्वर्टेड टू प्रोपेनोइक एसिड। इस तरीके से अपनी रिएक्शन होंगी। दिस इज एक्शन ऑफ K2Cr2O7 ऑन इथेनॉल, और दूसरा प्रोपेनॉल। ये ऐसे, ये आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद अल्डिहाइड की रिएक्शन है। तो इसके आगे का जो है वो कीटोन के साथ में अपने को करने है। कीटोन का पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से सुनने का है, ठीक है। कीटोन का रिएक्शन कैसे होता है, इसके पहले मैंने बोला था कि कीटोन में ऑक्सीडेशन अगर करा है हमने तो उससे भी अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। कीटोन के ऑक्सीडेशन से भी कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट होता है। एक बार पूरा A to Z रूल आपको समझा देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन इज वेरी वेरी वेरी, यानी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट, जेईई, CET बोर्ड सबके लिए अपना टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स, कीटोन्स में ऐसा रहेगा, कीटोन्स आर oxidized with strong oxidizing agents, strong oxidizing agents. Ketones are oxidized with strong oxidizing agent to carboxylic acid. Ketones are oxidized with strong oxidizing agent to carboxylic acid, and number of carbon atoms in product is always less than number of carbon atom in reactant। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है, ऑक्सीडेशन विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अल्डिहाइड और कीटोन का मेन फर्क क्या है। अल्डिहाइड और कीटोन में अपन ने पहला पॉइंट, अगर अल्डिहाइड का ध्यान से सुने होंगे आपने, तो मैंने ये पॉइंट बोला था इंपॉर्टेंट, कि जितने कार्बन एटम आपके किस में रहेंगे, अल्डिहाइड में, रिएक्टेंट में, उतने कार्बन एटम आपके प्रोडक्ट में जनरेट होने वाले। ये पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट, अब कीटोन के रिलेटेड कैसा है, कीटोन का ऑक्सीडेशन होता, मेरे को एक बच्चे का मैसेज भी आया था कि सर कीटोन का ऑक्सीडेशन कैसे हुआ। तो कीटोन का ऑक्सीडेशन होता अकॉर्डिंग टू पॉपअप रूल। इसके पहले भी मैंने डिस्कस करा था अल्कोहल फिनॉल ईथर में, बट पूरा पॉइंट फिर से एक बार आपको, जिनको भी कंफ्यूजन है उनका कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए, इसके लिए मैं फिर से बढ़ा रहा। कीटोन जो है अपना, कीटोन का ऑक्सीडेशन होता, कीटोन का अगर हमने ऑक्सीडेशन करा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड जो जनरेट होता, कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा जनरेट होने वाला है, उसमें ऑब्वियसली कार्बन एटम कम रहेंगे एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट।
तो आपका जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में के जो आपके कार्बन एटम है कीटोन में के, सपोज कार्बन एटम 4 है तो कार्बोक्सिलिक एसिड 4 कार्बन का बनेगा ऐसा नहीं है। तो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है। अपने पास दो टाइप के कीटोन है, एक है सिमेट्रिकल और एक अनसिमेट्रिकल। तो पहले अपन सिमेट्रिकल कीटोन, अनसिमेट्रिकल कीटोन, ये दोनों के एक एक एग्जांपल आपको बता था। रूल कैसे अप्लाई करना है, कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड जनरेट होंगे वो भी आपको बता था। तो अब ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, कीटोन्स आर ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विद टू कार्बोक्सिलिक एसिड, बट ये जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है इन रिएक्टेंट, द प्रोडक्ट और कार्बन कंपेयर करें तो प्रोडक्ट में लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम रहने वाले। इतना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब अपन ऑक्सीडेशन करेंगे कीटोन का यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैं दो एग्जांपल बताता, दो एग्जांपल देखते, एक सिमेट्रिकल का और एक अनसिमेट्रिकल का, तो आपको पूरा एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो सपोज आपको पूछा गया है एक्सप्लेन एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑन एसीटोन। एसीटोन के साथ में आपको रिएक्शन करने की, एसीटोन के साथ में क्या बोलेगा आपको, एक्सप्लेन एक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑन एसीटोन। एसीटोन के आपको रिएक्शन बताने की, तो कैसा रिएक्शन कैसे करने का ध्यान से देखो। एसीटोन इज CH3C डबल बॉन्ड हो CH3, ठीक है, ये आपका एसीटोन है। यहाँ पे आपका सपोज K2Cr2O7 दिया है, H2SO4। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आपका कीटोन है वो कैसा वो आइडेंटिफाई करने का। ये आपका कीटोन सिंपल है, दिस इज अ सिंपल कीटोन, एसीटोन नाम है इसका। सिंपल कीटोन है, क्यों सिंपल कीटोन, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के दोनों साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल है, मतलब इधर भी एक मिथिल ग्रुप है उधर भी एक मिथिल ग्रुप है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, दोनों अल्किल ग्रुप सेम है अपने। अब आगे का पॉइंट क्या है देखो, कार्बन, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है ऑक्सीडेशन के टाइम पे खुद का बॉन्ड तोड़ देता। अब इंपॉर्टेंट चीज ऐसी कि बॉन्ड कार्बोनिल का ये कार्बन के साथ तोड़ना क्या ये कार्बन के साथ तोड़ना, ये सिंपल कीटोन रहने की वजह से आप क्या कर सकते, किसी भी कार्बन के साथ में बॉन्ड तोड़ सकते। जैसे आपने ये कार्बन के साथ में बॉन्ड तोड़े तो ये ग्रुप जो है, ये वाला ग्रुप आपका, ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में जब कन्वर्ट होगा तो आपको CH3C डबल बॉन्ड डैश OH मिलेगा। तो ये वाला जो रहेगा दैट विल बी एसिटिक एसिड। तो आपको जो कंपाउंड मिला वो कौन सा मिला, एसिटिक एसिड। इसमें 2 कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज लेस देन पेरेंट। ये पेरेंट है यानी रिएक्टेंट है आपका, इसमें 3 कार्बन थे, इसमें अब 2 कार्बन का एसिड आपको मिल रहा है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये कार्बन का क्या होगा, ये कार्बन जो ग्रुप है अल्किल ग्रुप है, ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाता। तो एक कार्बन का एसिड कौन सा है, फॉर्मिक एसिड HCOOH, ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड है। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, 2 एसिड आपको मिल रहे। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखने का है, ये जो फॉर्मिक एसिड है आपका, फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन और हो जाता, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड बहुत इजीली हो जाता है। और क्या होता, इससे आपका और एक ऑक्सीडेशन से प्रोडक्ट मिलता CO2 और H2O। क्या मिलता प्रोडक्ट, CO2 और H2O। इसके लिए एसीटोन का अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन करवाए तो आपको एसिटिक एसिड प्लस CO2 प्लस H2 मिलेगा। ऑप्शन जब आप चेक करेंगे MCQ में तो आपको एसिटिक एसिड रहेगा, CO2 और H2 रहेगा। फॉर्मिक एसिड हार्डली मिलेगा आपको, नहीं मिलने का रीजन ये क्योंकि फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन बहुत रैपिडली हो जाता स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में, और उससे क्या मिलता है CO2 एंड H2। आपको CO2 और H2O मिलने वाला है। इतना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने का है। क्या पॉइंट रहेगा, एसीटोन विल अंडरगो ऑक्सीडेशन टू गिव एसिटिक एसिड, द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज लेस, इसमें 2 है इसमें 3 है रिएक्टेंट में। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि आपका फॉर्मिक एसिड भी फॉर्म होगा, फॉर्मिक एसिड विल अगेन बी ऑक्सीडाइज टू गिव CO2 एंड H2O, टू गिव CO2 एंड H2O। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने का है।
ये हो गया आपका कौन सा कीटोन, सिंपल कीटोन। ये सिंपल कीटोन का था। अब इसके बाद में जो रहेगा अपन एक मिक्स कीटोन का एग्जांपल कंसिडर करते हैं। अब सपोज आपके पास में ब्यूटेन 2 है, ये है ब्यूटेन 2। तो ब्यूटेन 2 का ऑक्सीडेशन अगर करे तो क्या होगा, क्वेश्चन अब ऐसा रहेगा, कैरी आउट ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ ब्यूटेन 2। ऊपर की हेडिंग मिटा देता, देखो अब ध्यान से क्या रहेगा अपना पॉइंट, एक्सप्लेन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ ब्यूटेन 2 with K2Cr2O7, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में अपने को किसकी रिएक्शन करनी है, रिएक्शन करनी की अपने को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, यानी K2Cr2O7 की और कीटोन की। तो रिएक्शन कैसे होगा ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल सा कंसेप्ट है। अपने पास में क्या है देखो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्यूटेन 2 है। ब्यूटेन 2 मतलब CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो CH3, ये ब्यूटेन 2 है। अब ब्यूटेन 2 का क्या करना है अपने को, ब्यूटेन 2 का अपने को ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवाना है। ब्यूटेन 2 का ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब अपन करेंगे तो ऑक्सीडेशन अपन करेंगे यूजिंग K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका नाम लिख देता मैं, इसका नाम इथिल मिथिल कीटोन, कॉमन नेम लिख रहा, क्वेश्चन में उधर अपने को IUPAC नेम दिया है बट मैं कॉमन नेम लिख रहा, कभी इथिल मिथिल कीटोन है, सॉरी। कभी ऐसा अगर सपोज कॉमन नेम पे क्वेश्चन आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों ने। इथिल मिथिल कीटोन है, उसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन करा रहे अपन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका ये ग्रुप है कार्बोनिल ग्रुप। अब मैंने क्या बोला था, ऑक्सीडेशन के टाइम पे कार्बोनिल ग्रुप क्या करता, अपना बॉन्ड तोड़ता। अब ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप के पास में दो ऑप्शन है, या तो ये ग्रुप इसके साथ बॉन्ड तोड़ सकता या ये वाले के साथ बॉन्ड तोड़ेगा। अब अगर सपोज बॉन्ड यहाँ पे से टूटा तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड जो बन रहा है वो 2 कार्बन का बनेगा। अगर सपोज ये कार्बन के साथ बॉन्ड टूटता तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड 3 कार्बन का बनेगा। तो आपको अनसिमेट्रिकल कीटोन में एक रूल अप्लाई करना पड़ता। एक रूल ऐसा है, और ये रूल को हम बोलेंगे पॉप अप रूल। कौन सा रूल, पॉप अप रूल। दिस रूल इज कॉल्ड POP पॉप अप रूल। पॉप अप रूल, पॉप अप का मतलब पप्पा ऊपर है ऐसा नहीं है, पॉप अप, पॉप अप का मतलब रहेगा एक ऐसा रूल जिसमें हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे कीटोन का। नहीं तो नहीं कि अपन दोस्त को मिलने जा रहे, दोस्त नीचे खड़ा, पप्पा गैलरी में रहते तो दोस्त क्या बोलता, ऊपर है पप्पा, ऊपर है, जा जा, ऐसा। तो ऐसा वाला नहीं, पॉप अप रूल नहीं है अपना, बट सिंपल वाला कंसेप्ट। दिस इज इथिल मिथिल कीटोन। अब इसका पॉप अप रूल कैसे कराएंगे अपन, ये ग्रुप का बॉन्ड टूटेगा या तो इसके साथ नहीं तो इसके साथ में। अब ये ग्रुप जब इससे बॉन्ड तोड़ेगा तो पॉप अप रूल का बोलना क्या है, whenever there is choice of breaking bond, whenever there is choice of breaking bond, then carbonyl group breaks its bond, carbonyl group breaks its bond with higher alkyl group। तो जो बड़ा अल्किल ग्रुप है उसके साथ में बॉन्ड टूट जाएगा। अपने को याद रखने के लिए सिंपल सा पॉइंट ऐसा बोलूंगा मैं, ये सपोज पप्पा, ये बड़ा बच्चा, ये छोटा बच्चा, ये बड़ा बच्चा और ये छोटा बच्चा, 2 बच्चे, एक बाप को, एक बड़ा एक छोटा। तो मेन चीज ऐसी कि जब भी पप्पा को चूज करना रहेगा बड़े बच्चे और छोटे बच्चे में, तो पप्पा हमेशा किसके साथ में रहेंगे, छोटे वाले के साथ। तो पॉप अप रूल में पप्पा किसके साथ रहते, छोटे वाले, पप्पा किसके साथ रहते, छोटे वाले के साथ। मतलब पप्पा इससे रिश्ता तोड़ देंगे और किसके साथ में रहेंगे, छोटे वाले के साथ में। तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये ग्रुप इसके साथ बॉन्ड तोड़ देगा। अब इसके पहले भी मैंने बोला क्या कि ये ग्रुप का भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, इसका भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता। तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COH प्लस CH3COH मिलेगा। दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन, और ये ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन किसके साथ में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में। तो ये इंपॉर्टेंट वाला आपका रिएक्शन रहेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, सिंपल वाला कंसेप्ट है।
ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू पॉपअप रूल। पॉपअप रूल के हिसाब से अपना ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो एक कीटोन लो पेंटेन टू वन, पेंटेन टू वन का ऑक्सीडेशन करो, पेरियड ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ पेंटेन टू वन, ठीक है। ये होमवर्क है आपका। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्डो CH3, इसका आपको ये कीटोन का K2Cr2OCN के साथ में रिएक्शन करना है। यू विल गेट A, तो A क्या आएगा आपको वो चेक करना है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको सॉल्व करना रहेगा। अब ये रहेगा आपका स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के बाद में रहेगा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नेक्स्ट वाला टॉपिक लिखो, प्लीज राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट वाला टॉपिक अपना माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वाला कंसेप्ट है। तो अब लिखो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कीटोन एल्डिहाइड कीटोन का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एल्डिहाइड और कीटोन का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन कैसे करेंगे आप? बहुत सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा। अब ये रिएक्शन क्यों करने का, और सबसे पहली चीज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएक्ट विथ only aldehydes, only aldehydes. Ketones do not react with, ketones do not react with कौन से कंपाउंड? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कीटोन्स जो रहते, कीटोन्स माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्ट नहीं करते, अल्डिहाइड रिएक्ट करते। लेक्चर की शुरुआत में मैंने बोला था कि जो अल्डिहाइड है उसकी ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी कीटोन से ज़्यादा रहती, क्योंकि अल्डिहाइड का जो कार्बोनिल कार्बन है उस पर हाइड्रोजन है। क्वेश्चन आता है कि वाई अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कम्पेयर टू कीटोन्स टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। तो पॉइंट हमारा क्या था कि कार्बोनिल कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीडेशन के लिए ससेप्टिबल है, इसके लिए अल्डिहाइड की रिएक्टिविटी कीटोन से ज़्यादा है टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन। हमने न्यूक्लियोफिलिक का भी डिस्कशन करे थे, एडिशन का, ऑक्सीडेशन का भी मैंने बता दिया है आज। तो अब अगर सपोज अल्डिहाइड और कीटोन आपको दिए हुए हैं और आपको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ में रिएक्शन करवानी, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिएक्शन का यूज क्या रहेगा? सिंपल पॉइंट ध्यान रखो, दिस रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विथ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज यूज टू सेपरेट और आइडेंटिफाई अल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर सपोज दो टेस्ट ट्यूब दी हुई आपको, यू हैव बीन गिवन 2 टेस्ट ट्यूब्स, एक टेस्ट ट्यूब में आपको बोला हुआ है कि सॉल्यूशन है अल्डिहाइड का और दूसरे में बोला हुआ है कि सॉल्यूशन है कीटोन का, और आप दोनों को डिस्टिंग्विश करना है कि कौन से टेस्ट ट्यूब में अल्डिहाइड है और कौन से वाले टेस्ट ट्यूब में कीटोन। तो आप अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर यूज्ड, mild oxidizing agents are used to distinguish between aldehydes and ketones। aldehydes और ketones में distinguish कैसे होगा? by using mild oxidizing agent। आपको क्या करना है, जो भी mild oxidizing agent रहेगा वो टेस्ट ट्यूब में डालना है। आपको कलर चेंज दिखेगा उस टेस्ट ट्यूब में जो टेस्ट ट्यूब में अल्डिहाइड है, और कीटोन जिसमें उसमें कोई चेंज आपको मिलेगा नहीं। तो मेन इंपॉर्टेंट सी चीज़ आपकी ये कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आप अल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो हाउ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर? दे कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर बाय यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है। तो ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो पहली आपकी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन अल्डिहाइड एंड कीटोन जो रहेगा, दैट विल बी अपना जो आपका पहला मेथड जो रहेगा, दैट विल बी रिएक्शन विथ फेलिंग सॉल्यूशन। आपको फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में समझना है। पहला वाला जो टॉपिक रहेगा दैट इज फेलिंग्स सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में हमारे को समझना है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है फेलिंग सॉल्यूशन। अभी फेलिंग सॉल्यूशन क्या रहता? फेलिंग सॉल्यूशन जो रहता, इट इज मेड अप ऑफ, फेलिंग सॉल्यूशन इज मेड बाय, फेलिंग सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग, फेलिंग सॉल्यूशन जो रहेगा इट इज मेड बाय मिक्सिंग 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एक रहेगा फेलिंग्स ए एंड दूसरा रहेगा फेलिंग्स बी सॉल्यूशन, ठीक है।
दो आपके सॉल्यूशन जो है, यू नीड टू मिक्स दिस टू सॉल्यूशन, फेलिंग्स ए एंड फेलिंग्स बी, इक्वल क्वांटिटी में आप इसको मिक्स करेंगे तो आपको फेलिंग सॉल्यूशन मिलेगा। तो व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन? इट इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ फेलिंग्स ए एंड फेलिंग्स बी सॉल्यूशन। अभी फेलिंग सॉल्यूशन का पॉइंट ही ऐसा है, फेलिंग्स ए जो रहेगा इट इज मिक्सचर ऑफ, ये जो रहेगा इट इज कॉपर सल्फेट कंसिस्टिंग ऑफ कॉपर प्लस 2 आयंस। कॉपर सल्फेट जो रहेगा, कॉपर सल्फेट जिसमें कॉपर प्लस 2 आयंस प्रेजेंट है, ये फेलिंग्स ए सॉल्यूशन है। फेलिंग्स ए सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ कॉपर प्लस 2 आयन। और फेलिंग्स बी जो है, फेलिंग्स बी सॉल्यूशन जो रहेगा, इसमें हमारा इसमें जो हमारा रहेगा सोडियम पोटेशियम टारटारेट जो कंपाउंड रहेगा, यानी जो सॉल्ट रहेगा उसको हम बोलेंगे सोडियम पोटेशियम टारटारेट। ये सोडियम पोटेशियम टारटारेट जो रहेगा इसको हम रोशेल सॉल्ट बोलेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोशेल सॉल्ट। तो जब इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ फेलिंग्स ए एंड फेलिंग्स बी सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, जब आप मिक्स करेंगे फेलिंग्स ए और फेलिंग्स बी सॉल्यूशन को इक्विमोलर क्वांटिटी में, तो आपको जो कंपाउंड यानी सॉल्यूशन जो मिलेगा दैट विल बी फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन इज मिक्सचर ऑफ फेलिंग्स ए एंड फेलिंग्स बी सॉल्यूशन। इट कंसिस्ट ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर प्लस 2 और सोडियम पोटेशियम टारटारेट। और ये सॉल्यूशन का टोटल कलर जो रहेगा इट इज ब्लू इन कलर, ये कलर रहेगा ब्लू। ठीक है, तब इम्पोर्टेंट चीज ऐसी, इसको हम एक्सपेरिमेंटली कैसे यूज करेंगे, हाउ टू एक्सपेरिमेंटली यूज फेलिंग सॉल्यूशन। तो ये पहले आपको डिस्क्रिप्शन फेलिंग सॉल्यूशन कैसे बनता हो मैंने बता दिया। अब कैसे रिएक्शन होंगी वो बता देता आपको, मतलब एक जनरल प्रोसीजर क्या है वो हम देख लेते हैं। आपके पास में 2 टेस्ट ट्यूब है, यू आर गोइंग टू हैव 2 टेस्ट ट्यूब, यू हैव 2 टेस्ट ट्यूब। 2 टेस्ट ट्यूब में से आपको बोले हुआ है कि टेस्ट ट्यूब ए एंड दिस इज टेस्ट ट्यूब बी, टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। एक में आपको बोला गया है कि अल्डिहाइड है और दूसरे में बोला गया है कीटोन है। अपने को ये नहीं पता कि किस में अल्डिहाइड और किस में कीटोन है। 2 सॉल्यूशंस हमको दिए हुए हैं ए और बी टेस्ट ट्यूब में। हमको ये बोला गया है कि एक अल्डिहाइड रहेगा और एक कीटोन रहेगा, बट ये नहीं बोला गया है कि कौन सा अल्डिहाइड है और कौन सा कीटोन है। इट इज नॉट गिवन टू अस विच कंपाउंड इज अल्डिहाइड एंड विच इज कीटोन, हमारे को आइडेंटिफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू ऐड कौन सा वाला फेलिंग सॉल्यूशन इसमें, और इसमें हम फेलिंग सॉल्यूशन ऐड करेंगे। फेलिंग सॉल्यूशन ऐड करने के बाद में, अब सपोज आपने ए में ऐड करे फेलिंग सॉल्यूशन, आपको कोई चेंज नहीं मिला, नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन ए, नो चेंज इन ए, इसका मतलब ये कीटोन है। क्या है इसका मतलब? कीटोन। सेकेंड चीज ये, अगर सपोज आपको बी में आपने ऐड करे और आपको कलर चेंज मिला, कलर चेंज आपको मिला फ्रॉम ब्लू टू रेड या रेड ब्राउन। अगर आपको ऐसा कलर चेंज मिलता है, इफ यू गेट अ कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू रेड ब्राउन, तो इसका मतलब ये रहेगा कि आपके टेस्ट ट्यूब बी में बी हैज अल्डिहाइड। ठीक है। अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो सॉल्यूशन है बी में वो अल्डिहाइड है, बट आपको 2 टाइप के अल्डिहाइड है। देखो, एक रहता है एलिफैटिक और दूसरा रहता है एरोमेटिक। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्डिहाइड, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक। तो एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट ध्यान रखो कि आपका ये जो सॉल्यूशन रहेगा दैट विल बी अल्डिहाइड एंड दैट टू एलिफैटिक। कौन सा वाला? एलिफैटिक विच इज ओपन चेन। कौन सा वाला? ओपन चेन। क्यों ऐसा? इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका जो फेलिंग सॉल्यूशन इट डू नॉट रिएक्ट विद और डू नॉट ऑक्सीडाइज एरोमेटिक अल्डिहाइड्स। तो एरोमेटिक अल्डिहाइड्स cannot be oxidized by using Fehling solution. तो Fehling solution is used to distinguish between aliphatic aldehydes and ketones. अगर सपोज मैंने सॉल्यूशन ए और बी में, सपोज मैंने ए में कीटोन दे दिया आपको और बी में अगर सपोज एरोमेटिक अगर मैंने दे दिया, क्या दे दिया? एरोमेटिक अल्डिहाइड,
तो आपको कोई कलर चेंज नहीं मिलेगा, ना ए में ना बी में। मतलब आप एलिफेटिक अल्डिहाइड और कीटोन को अगर डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, प्लीज नोट माय पॉइंट, अगर आप एलिफेटिक अल्डिहाइड और कीटोन को अगर डिस्टिंग्विश करना चाहते हो तो ये रिएक्शन करो। अगर आपके पास एरोमेटिक अल्डिहाइड है और इसको आपको कीटोन से डिस्टिंग्विश करना है तो दिस रिएक्शन विल नॉट बी पॉसिबल। तो ये रिएक्शन किसके साथ होंगी? एलिफेटिक अल्डिहाइड एंड कीटोन। एरोमेटिक अल्डिहाइड्स इनके साथ यूज नहीं होंगे। तो एरोमेटिक अल्डिहाइड्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड बाय फ्रॉम कीटोन्स बाय फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। ये रहेगा आपका पहला वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी रिएक्शन ऐसी होती, ये रिएक्शन ऑब्वियसली बेसिक मीडियम में होती, दिस रिएक्शन ऑकर्स इन बेसिक मीडियम। ये रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती, तो रिएक्शन कैसे होंगी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। अब आपके पास में जो अल्डिहाइड रहेगा, दिस इज योर अल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड O डैश, दिस इज अल्डिहाइड। अल्डिहाइड की रिएक्शन होंगी कॉपर +2 के साथ में। आपको लगेगा बेसिक मीडियम, दैट मीन्स विल रिक्वायर OH माइनस। तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी RC डबल बॉन्ड O माइनस, यानी ये कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन मिल रहा है आपको, प्लस Cu+1 मिलेगा। या फिर इसको हम ऐसा बोलेंगे, इट इज गोइंग टू गिव यू कंपाउंड विच इज Cu2। आपको Cu2 मिलेगा प्लस यू विल गेट वाटर मॉलिक्यूल। क्या मिलेगा आपको? वाटर मॉलिक्यूल आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो कंपाउंड है ये Cu2O, इसका कलर रेड ब्राउन है। इसका कलर कौन सा है? रेड ब्राउन। तो Cu2O हैज रेड ब्राउन कलर, और इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहेगा। कितना रहेगा? +1। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर इन Cu2O +1? तो क्या होता, आपका Cu+2 कॉपर सल्फेट का, कॉपर का रिडक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिडक्शन। तो दिस रिड्यूसेस टू Cu+2, Cu+1। आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, व्हाट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर? तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज फ्रॉम +2 to +1 ऑफ कॉपर। कॉपर का ऑक्सीडेशन चेंज कहाँ से कहाँ होगा? +2 to +1। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। ये वाला कंसेप्ट रहेगा अपना। अभी इसको आपको बैलेंस करना है, यू नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन। तो इसको बैलेंसिंग करते टाइम पे ये इसको कर दो 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 टाइम्स। एक बार बैलेंसिंग चेक कर लो। मेरे हिसाब से बैलेंसिंग सही है, क्योंकि 5 and 6 हाइड्रोजन ये बैलेंस है। ठीक है, दिस इज योर बैलेंस रिएक्शन। ये बैलेंस रिएक्शन कुछ बुक्स में दी हुई, कुछ बुक्स में नहीं दी हुई। फाइनल एग्जाम जो रहेंगी बोर्ड की, तो उसमें आपको ये वाली रिएक्शन लिखना रहेंगे। तो ये आपका रिएक्शन किसका? फिलिंग सॉल्यूशन का। फिलिंग सॉल्यूशन के बाद में इसका थोड़ा मॉडिफाइड है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बता देता आपको, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बाकी पूरा मेथड जो रहेगा वो सेम रहेगा। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में बेनेडिक्ट सॉल्यूशन रहेगा। तो व्हाट इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ये हमने इसके बारे में डिस्कशन करे थे, देखो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में, बायोमॉलिक्यूल्स में इसका डिस्कशन हुआ था। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो रहता, ये कॉपर सल्फेट जो रहेगा ऑब्वियसली CuSO4 प्लस इसमें रोशेल सॉल्ट के जगह पे सिट्रेट सॉल्ट रहेगा। कौन सा रहेगा? सिट्रेट सॉल्ट। सिट्रेट सॉल्ट, इसका भी इनिशियल कलर ब्लू रहेगा, इसका भी इनिशियल कलर ब्लू रहने वाला है। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अपना बेनेडिक्ट सॉल्यूशन एंड फिलिंग सॉल्यूशन? तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और ये जो अपना सॉल्यूशन है कौन सा वाला? फिलिंग सॉल्यूशन, इसमें एक डिफरेंस है। और डिफरेंस ऐसा कि पहले वाले में जो है रोशेल सॉल्ट है विच इज सोडियम पोटेशियम टार्टारेट, और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है उसमें सॉल्ट अलग है। सॉल्ट जो रहेगा वो सिट्रेट सॉल्ट रहेगा। इट इज गोइंग टू हैव सिट्रेट सॉल्ट, इसका कलर भी ब्लू रहेगा। रिएक्शन के बाद में वापस से चेंज हो रहेगा रेड ब्राउन। प्रॉपर्टीज पूरी सेम रहेगी कि ये एलिफेटिक अल्डिहाइड्स के लिए काम में आता, एरोमेटिक के लिए काम में नहीं आता। रिएक्शन इज ऑल्सो गोइंग टू बी सेम, बाकी सब पॉइंट सेम है। सिर्फ एक चेंज, यहाँ पे रोशेल सॉल्ट के जगह पे सिट्रेट सॉल्ट आपको लिखना है। सिट्रिक एसिड का सॉल्ट इसमें लगेगा, सिट्रेट सॉल्ट लिख दिए कि बात खत्म, बाकी पूरा पॉइंट सेम रहेगा।
एवरीथिंग एल्स इज सेम, इतना आपको ध्यान रखना है। चलो अब नेक्स्ट मेथड कंसिडर करके हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कंसिडर करेंगे ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, दैट इज टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट नेक्स्ट रहेगा टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट, और इसको हम बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। दिस इज कॉल्ड सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलरेंस रिएजेंट, इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। अब बेसिकली टॉलरेंस रिएजेंट क्या है? अमोनिकली सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकली सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन is called टॉलरेंस reagent, is called टॉलरेंस reagent। ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है सिल्वर का। अमोनिकली सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज कॉल्ड टॉलरेंस रिएजेंट। व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट? अमोनिकली सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका फार्मूला याद रखना है आपको, AgNH3 टेकन ट्वाइस plus OH minus. This is your coordination compound for कौन सा वाला? टॉलरेंस रिएजेंट। ये हमारा टॉलरेंस रिएजेंट है। ये रिएक्शन को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट क्यों बोलते हैं ये भी पूरा डिस्कशन हम करेंगे अभी, बट इतना इसका आपको फॉर्मूला याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये भी याद रखनी है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ silver, the oxidation number of silver in the solution is +1। इसका ऑक्सीडेशन जो नंबर रहेगा सॉल्यूशन में वो +1 रहने वाला है। तो टॉलरेंस रिएजेंट इज सिल्वर मिरर टेस्ट, अमोनिकली सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इसका फार्मूला है AgNH3 टेकन ट्वाइस OH माइनस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर नाइट्रेट को मिक्स करके ही मिलता है। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग silver nitrate and ammonium hydroxide और सिल्वर नाइट्रेट को मिक्स करके ये वाला सॉल्यूशन बनाया जाता है। अब ये सॉल्यूशन का यूज कैसे करने का है वो अपने को समझना है। ये थ्योरेटिकल पॉइंट जल्दी से नोट करो, फिर आगे का पॉइंट देखते हैं हम। चलो इंपॉर्टेंट सी चीज़ें हैं, जल्दी अपने को समझना है। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ की रिएक्शन है, ठीक है। अब आगे का तो पॉइंट है कुछ ऐसा रहेगा अपना, आगे का पॉइंट ऐसा है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। अपने पास में टॉलरेंस रिएजेंट है, इसको हम अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज़ करेंगे। आपके पास में 2 टेस्ट ट्यूब है, ये 2 टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन है A और B। We have solution A and B into टेस्ट ट्यूब्स। आपको ये बोला गया है कि एक में अल्डिहाइड और दूसरे में कीटोन है। कौन से टेस्ट ट्यूब में अल्डिहाइड कीटोन है ये नहीं बोला गया है। ये दोनों सॅम्पल में से एनी वन इज अल्डिहाइड एंड एनी वन इज कीटोन। कुठला अल्डिहाइड आणि कुठला कीटोन है हे सांगितलेलं नाही, तो अपने को ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अल्डिहाइड है और कौन सा कीटोन है। तो रिएक्शन कैसे होंगी वो हमारे को समझना है। क्या करना है प्रोसीजर में, आपको ऐड करना है इसमें क्या, यू नीड टू ऐड टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट ऐड करने के बाद में अगर सपोज ए में कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज इन ए, सपोज ए में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये जो ए टेस्ट ट्यूब है इसमें कीटोन है, इसमें क्या है कीटोन। अगर सपोज कोई चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब ये टेस्ट ट्यूब में कीटोन है। अगर सपोज टेस्ट ट्यूब बी में चेंज होता, चेंज ऑकर्स एंड silver gets deposited on the walls of test tube, अगर सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है ऑन द वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब, मतलब अगर सपोज ये टेस्ट ट्यूब है और पूरे टेस्ट ट्यूब के जो वॉल्स है वो पूरा सिल्वर से अगर कवर हो जाता है, सिल्वर अगर उस पर डिपॉजिट हो जाता है तो क्या होगा, एक सिल्वर काइंड का मिरर तैयार हो जाएगा। क्योंकि कांच के ऊपर अगर आपने कांच के टेस्ट ट्यूब और उस पर सिल्वर चढ़ा दिए तो इट विल बी लाइक सिल्वरिंग ऑफ मिरर, तो मिरर काइंड इफेक्ट बनेगा।
तो जब ऐसा मिरर काइंड इफेक्ट जनरेट हो जाता टेस्ट ट्यूब में, सिल्वर डिपॉजिट हो जाता, तो ये कंफर्म करता कि आपका दिया गया सॉल्यूशन अल्डिहाइड है। क्या कंफर्म करता? कि आपका दिया गया सॉल्यूशन अल्डिहाइड है। अब ये टेस्ट में सिल्वर डिपॉजिट हो रहा, ये मिरर काइंड इफेक्ट देता है, इसके लिए इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। इसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी जो दिमाग में तुम्हारे आ रहा होगा वो ऐसा कि एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों अल्डिहाइड देते हैं या सिर्फ एलिफेटिक देता? हम ऐसा पॉइंट बोलेंगे कि ये जो सिल्वर मिरर टेस्ट है, टॉलरेंस रिएजेंट है, इट शोज पॉजिटिव टेस्ट फॉर बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड। एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों जो अल्डिहाइड है, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों अल्डिहाइड के साथ में ये सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। ठीक है, तो आपका ये वाला जो रहेगा सिंपल सा कलर चेंज रहेगा आपका कौन सा? सिल्वर इज गोइंग टू गेट डिपॉजिटेड। और इसकी रिएक्शन क्या रहेगी? रिएक्शन बहुत सिंपल है। रिएक्शन में हम बोलेंगे वापस से रिएक्शन होगी बेसिक मीडियम में। यू आर गोइंग टू हैव एन अल्डिहाइड, आपके पास में अल्डिहाइड है, अपने पास में अल्डिहाइड रहेगा RC डबल बॉन्ड डैश H प्लस AgNH3 टेकन ट्वाइस, इस पे पॉजिटिव चार्ज प्लस OH माइनस, तो अपने को जो मिलेगा इट विल बी RC डबल बॉन्ड डैश O माइनस प्लस सिल्वर डिपॉजिट हो जाता प्लस वाटर फॉर्म हो जाएगा प्लस अमोनिया गैस गेट्स लिबरेटेड। इसमें से अमोनिया गैस का लिबरेशन हो जाता है। तो इतना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा कि अमोनिया गैस इज गोइंग टू गेट लिबरेटेड, अमोनिया गैस लिबरेट हो जाती और सिल्वर गेट्स डिपॉजिटेड। क्या डिपॉजिट हो जाता है? सिल्वर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब की वॉल पे सिल्वर डिपॉजिट हो जाता। और ये टेस्ट को हम कौन सी वाली टेस्ट बोलेंगे? सिल्वर मिरर टेस्ट। ये रिएक्शन है, ट्राई टू बैलेंस दिस रिएक्शन एट होम। आपको बैलेंसिंग जमती है एक बार चेक करो। तो ये रहेगा आपका टॉलरेंस टेस्ट। इट इज गिवन बाय बोथ, कौन सा वाला? बोथ एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक अल्डिहाइड। एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्डिहाइड दोनों ये रिएक्शन देगा। अब इसके आगे का पॉइंट ऐसा रहेगा, टॉलरेंस में एक इम्पोर्टेंट नोट फॉर नीट एंड जी। कीटोन्स में अब सपोज क्वेश्चन ऐसा है जैसे CH3CHOH C डबल बॉन्ड CH3, ये आपको दिया हुआ है, इसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 2-1। इसके आप रिएक्शन कर रहे सपोज टॉलरेंस रिएजेंट के साथ और इसमें आपको प्रोडक्ट पूछे हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि वेदर दिस कीटोन इज गोइंग टू रिएक्ट विद टॉलरेंस रिएजेंट। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, इसको स्टार करके रखो, 10 स्टार कर दो इसको, 10 स्टार। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है अपने को, हाइड्रोक्सी कीटोन्स जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के बाजू में, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है आपको, हाइड्रोक्सी कीटोन्स जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के बाजू में हाइड्रोक्सी ग्रुप अगर अटैच है, कार्बोनिल ग्रुप के बाजू में हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है तो उनका ऑक्सीडेशन होता है। तो सिल्वर मिरर टेस्ट इज शोन बाय हाइड्रोक्सी कीटोन्स जिसमें कार्बोनिल ग्रुप के बाजू में, ये जो ग्रुप है इसके बाजू के कार्बन पे OH ग्रुप होना, या तो ये नाही तो ये, शेजारचं जे कार्बन आहे त्याला जर का हायड्रॉक्सी ग्रुप अटॅच असेल तर ह्याची ऑक्सिडेशन रिएक्शन होणार। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आपका कि इसका ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन से आपको CH3C डबल बॉन्ड डैश OH प्लस CH3C डबल बॉन्ड डैश OH प्लस सिल्वर इज गोइंग टू गेट डिपॉजिटेड, सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये रिएक्शन करनी है। तो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट ओनली कीटोन्स, सादे वाले कीटोन रिएक्शन नहीं बताएंगे, हाइड्रोक्सी कीटोन ये रिएक्शन डेफिनेटली बताने वाले हैं। इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। और इसके बाद लास्ट वाली रिएक्शन बताता आपको, आज का अपना लास्ट टॉपिक, एंड दैट लास्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका रिलेशन कैसा रहेगा, बहुत सिंपल, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो नेक्स्ट वाला माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग जो रहेगा वो स्कीफ रिएजेंट रहेगा, स्कीफ
स्कीफ रिएजेंट, स्कीफ बेस अलग है, स्कीफ रिएजेंट अलग है। स्कीफ रिएजेंट जो रहता इट इज पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड सॉल्यूशन। पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड सॉल्यूशन। अब बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड स्कीफ्स रिएजेंट, उसका जो डिस्कशन है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। व्हाट इज कॉल्ड स्कीफ्स रिएजेंट, इसका इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या रहेगा वो हमारे को समझना है। पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड सॉल्यूशन, पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन रहता है इसका कलर रहता मैजेंटा, इसका कलर रहता मैजेंटा कलर, मैजेंटा कलर। अब क्या होता, ये मैजेंटा कलर का जो पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड सॉल्यूशन है, इसमें से आपको SO2 गैस पास करवानी है। कौन सी गैस? SO2। व्हेन यू पास SO2 गैस थ्रू मैजेंटा कलर पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड सॉल्यूशन, तो ये जो सॉल्यूशन है वो हो जाता कलरलेस, ठीक है। और ये जो कलरलेस सॉल्यूशन है उसको हम स्कीफ रिएजेंट बोलते हैं। कौन सा रिएजेंट? स्कीफ रिएजेंट। तो व्हाट इज कॉल्ड स्कीफ रिएजेंट? When SO2 gas is passed through magenta colored para rose aniline solution, it changes to colorless. This colorless solution is called as skiff reagent. अब ये स्कीफ रिएजेंट का यूज करेगा। अगर सपोज आपका टेस्ट ट्यूब दिया हुआ है स्कीफ रिएजेंट का, इसमें अगर आपने जो सैंपल है वो ड्रॉप करे, सैंपल को अगर ड्रॉप करे, सपोज आपको ए और बी दो सैंपल दिए हुए हैं, आपको ये बोला गया है कौन सा अल्डिहाइड है, कौन दोनों में से एक अल्डिहाइड है, ये आपको बोला गया है। आपने ए को इसमें ड्रॉप करे, एक ड्रॉपलेट अगर आपने इसमें डाले, और आपका अगर ये कलरलेस सॉल्यूशन फिर से अगर मैजेंटा में अगर कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मैजेंटा में, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो दिया गया सॉल्यूशन है दैट इज अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड शो कलर चेंज विद स्कीफ रिएजेंट। क्या होगा, आपका जो कलरलेस सॉल्यूशन था स्कीफ का, दैट विल अगेन रीगेन इट्स मैजेंटा कलर। कौन सा कलर रीगेन हो जाएगा? मैजेंटा। तो आपको इतना पॉइंट ध्यान रखना है, पैरा रोज एनिलीन सॉल्यूशन इज मैजेंटा इन कलर, पैरा रोज एनिलीन हाइड्रोजन क्लोराइड इज मैजेंटा कलर। व्हेन SO2 gas is passed through it, it changes to colorless. This reagent is called skiff reagent. ये कलरलेस सॉल्यूशन में से जब हम क्या पास करवाएंगे, जब हम इसमें ड्रॉप डालेंगे किसका? अल्डिहाइड का, तो क्या होगा, आपका कलर चेंज होगा। कलरलेस विल अगेन चेंज टू मैजेंटा, और अगर मैजेंटा कलर अगर रिस्टोर हो जाता है तो इसको हम बोलेंगे कि आपका दिया गया सॉल्यूशन जो है दैट इज अल्डिहाइड। तो ये आपके सिंपल से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस थे, और दूसरे भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जो नीट और जेई के लिए है। तो आगे के वीडियोस में हम नीट जेई के भी एक्स्ट्रा पॉइंट कंसिडर करेंगे। बोर्ड, जेई, नीट सब आपका कवर होना है, आपको कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। घर पे रहना है, आराम से अपना रोज का पढ़ाई रोज करना है, ठीक है। डोंट वरी, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।